अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, उसका आखिरी ख़त सामने आ चुका है। उसने आखिरी ख़त और आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करवा के किसी महफूज जगह पे मुंतकिल करवा दी है। अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में भी लोग हो सकते हैं जिनके यहाँ उसने ये काम अभी से करके रखा है। ठीक है ना। तो ये देखे ना टकले, भारत में भी कुछ हैं ऐसे बदसूरत टकले। ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन वहाँ बहुत ही गंदी शक्ल के बद टकले हैं जो सीमा गैंग में जुड़े हुए हैं। अब मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, बहरहाल आप समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों, सीमा हैदर का सबसे खतरनाक और सनसनीखेज एतराफ़ी बयान और वसीयतनामा सामने आ गया है। वो अंदरूनी कहानी जिसने दिल्ली से लेकर यूपी हुकूमत तक जलजला बर्पा कर दिया है। जलजला मतलब भूकंप। अब तक जो कुछ आपको दिखाया गया वो सिर्फ एक मोहरा था। असल सच्चाई इस खुफिया वसीयतनामा, ठीक है नहीं करो बस, शाबाश अब अच्छे बच्चे हो। अच्छा, असल सच्चाई इस खुफिया वसीयतनामा में छुपी है जो सीमा हैदर ने किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करके रख दी है। सुनिएगा गौर से एक एक लफ्ज के ऊपर। सीमा जिसको आपके मोदी और योगी ने वहां पे रखा हुआ है और उनके नाक के नीचे नंगा खेल खेल रही थी, उसका एक खुफिया वसीयतनामा, मरने से पहले जो आखिरी खत होता है, आखिरी वीडियो होती है, वो रिकॉर्ड करवाई है। दोस्तों, आने वाली 12 जुलाई को सीमा हैदर को 4 बच्चों समेत गैर कानूनी तरीके से भारत दाखिल हुए पूरे 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। एक तरफ इस 3 साला जश्न की तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि एक गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करने वाली खातून का ये जश्न आखिर किस बात का है। जवाब दें। मैं जवाब पूछ रहा हूं जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। ये उस खत, अभी मैं खत आपको पढ़ा के सुनाऊंगा। लेकिन जराए ने, सूत्रों का दावा है कि इस जश्न के पीछे छुपा खौफ अब बाहर आ चुका है। यह बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि जब सीमा नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो रही थी तो सरहद पर कुछ सरकारी एहलकार, सरकारी अधिकारी और पूर्व मंत्री उसके स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। यह 100% दुरुस्त है दोस्तों। सीमा को एक खास सिस्टम के तहत तमाम सहूलियात फराहम की गई। पूरा सिस्टमेटिकली सब, अदालत गई, पुलिस स्टेशन गई, ये पूरा स्क्रिप्ट राइटर उसमें था, लिखा हुआ था। जज ने उसको बेल देनी थी, ये भी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे मुबैना तौर पे बीजेपी सरकार, मोदी और योगी इंतजामिया का हाथ था। और आज सीमा जो भी यूट्यूब व्लॉग या वीडियो बनाती है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के इशारे पर कठपुतली बनकर बना रही है। दोस्तों, अंदर की कहानी, अंदर की खबर अब आप लोगों को देने लगा हूं। अब एक एक लफ्ज के ऊपर गौर कीजिएगा। अंदर की खबर देने वाले सूत्रों ने बड़ा दावा किया कि सीमा हैदर अंदरूनी तौर पर बिल्कुल टूट चुकी है। उसकी मुस्कुराहट झूठी है। वो हर कीमत पर पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। यहां तक कि भारत में जिन 2 बच्चों की पैदाइश का दावा किया गया वो सरासर झूठ और नकली कहानी है। बात खुलकर सामने आ गई। हकीकत यह है कि सीमा के बच्चेदानी तो पाकिस्तान में ही ऑपरेशन के जरिए रिमूव कर दी गई थी। सीमा ने पड़ोस में अपनी एक करीबी सहेली को रोते हुए ये राज बताया था कि मैं अब कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती। उसने पहले ये बता दिया था। उस औरत ने ये सारी दास्तान बताई। ये सब, अच्छा, अब जिंदगी में मां नहीं बन सकती, ये सब योगी सरकार के कुछ मातहत लोगों का मंसूबा था जिन्होंने सीमा से कहा था कि अगर भारत में मुस्तकिल रहना है और कानून शहरियत के रास्ते यानी नागरिकता के रास्ते पुख्ता करने हैं तो यहाँ बच्चों की पैदाइश का ड्रामा रचाना बहुत ज़रूरी है और आपको ये ड्रामा करना पड़ेगा। सीमा ने एतराफ़ किया है कि मेरे 4 बच्चे हैं जो गुलाम हैदर में से हैं, वही मेरे असल बच्चे हैं, जबकि भारत में दिखाए जाने वाले बच्चे महज एक सियासी सहूलतकारी का हिस्सा हैं। मज़ा आ गया ना। अच्छा, वसीयतनामे के सनसनीखेज इंकशाफात
अब बात करते हैं इस खौफनाक वसीयतनामे की जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। सीमा हैदर ने यह तहरीरी वसीयतनामा एक इंतहाई हिस्सास वीडियो पैगाम खुफिया तौर पर एक महफूज शख्स के सुपुर्द कर दिया है और ये हिदायत की है कि अगर मुझे जहर देकर मार दिया जाता है या कुछ भी किसी भी तरीके से मुझे हटाया जाता है रास्ते से, मेरा मतलब वो करवा दिया जाता है, मैं वो लफ्ज़ नहीं पढ़ना चाहता, आप समझ गए होंगे, मेरा अगर कुछ करवा दिया जाता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, तो ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने लाई जाए। सीमा कहती है कि मैं इस ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ, सचिन के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो बस एक मोहरा है। सीमा ने अपने मुंह बोले भैया और नाम निहाद वकील AP सिंह का नकाब उलटते हुए लिखा है कि वो कोई भाई नहीं बल्कि एक जालिम शख्स है जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती गलीज़ ताल्लुकात इस्तवार किए और मैं अब इसके चुंगल से जान छुड़ाना चाहती हूँ। वसीयतनामे के आखिर में सीमा ने साफ लिख दिया कि अगर कल को मेरी लाश मिलती है या मुझे रास्ते से हटा दिया जाता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी योगी इंतज़ामिया, मेरे नाम नहाद वकील AP सिंह, मेरे नकली ससुराल, नकली ससुर नितरपाल, सास उसकी, नकली पति सचिन पर ऐद होगी। मेरा सच्चा शौहर और असली शौहर आज भी सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर है और वो वही रहेगा। मैं एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ आई, पहले मैं अकेली नेपाल गई थी, ये अप्रैल की बात है। सीमा तो जुलाई में वहाँ दाखिल हुई थी ना आपके भारत में, अप्रैल में वो एक अकेली अखलौती आपके पड़ोस नेपाल में पहुंची थी, जहाँ पे योगी सरकार के जो इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप जाओ, बच्चे भी लेकर आओ। मैं एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ पे आई, पहले मैं अकेली नेपाल गई थी, जहाँ मुझे कुछ सरकारी एहलकारों ने वापस भेजा कि जाओ और बच्चों को लेकर आओ ताकि केस मजबूत हो सके। मैं गलती कर बैठी, लेकिन अब इस दलदल से निकलना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो कातिल कौन होगा ये मैंने उस वसीयतनामे में साफ कर दिया है। उस वसीयतनामे जो कि मैंने अभी पढ़ के सुनाया, सीमा ने साफ कर दिया कि मेरे जो डायरेक्टर हैं जो मुझे ये सब कुछ करवा रहे हैं वो वही होंगे। अंदर की खबर हमारे तक पहुंची है और यहाँ तक कि सीमा ने वीडियो भी रिकॉर्ड करवा के किसी पड़ोस में किसी के यहाँ रखवाई हुई है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने रख देना। उस वीडियो में हैरान कुन चशम कुशा इंकशाफात भी मौजूद हैं कि कौन कौन से मंत्री उसके घर में आते थे और दोनों हाथों से लड्डू जो है, दोनों हाथों से घी जो है, देसी घी, समझ गया ना। तो एक एक बात का, एक एक साहब का, एक एक मिनिस्टर का, एक एक पुलिस ऑफिसर का उसमें जिक्र है। कोशिश हमारी यही है कि वो वीडियो, वो पैगाम भी हमारे तक पहुँचे, फिर वो भी आपको पढ़ के सुनाएं। अल्लाह हाफिज़।